जय जोहार। आज 5 अक्टूबर राणा पूंजा भील जयंती पर हमारे गोमट के राजा महापराक्रमी शूरवीर राणा पूंजा भील को जयंती पर और आप सभी यहाँ पधारे हुए आदिवासी भारत के मूल मालिक मूल बीज और हमारे आदिवासी परिवार के अग्रज भील प्रदेश के शेर कांति दादा रोध को बहुत बहुत हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूँ। सबने अपनी अपनी बातें कही, आपने बातों को सुना, मैं भी अपनी बातें रखूंगा। साथियों, ये भारत देश है जो संविधान से चलता है, यहाँ का प्रशासन है वो भी संविधान से चलता है, जितने भी विभाग हैं वो भी संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ बोलने में ही सही लग रही, धरातल में ऐसा कुछ नहीं होता है। साथियों, जब कोई आदिवासी बैठक करता है तो समस्या उत्पन्न होती है। जब कोई आदिवासी हक अधिकार की बात करता है तो समस्या उत्पन्न होती है। जब कोई आदिवासी झंडे की बात करता है तो समस्या आती है, और जब कोई आदिवासी राजनीति की बात करता है तो समस्या आती है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई दूसरे समाज के लोग झंडे की बात करेंगे, बोर्ड लगाएंगे, हक अधिकार की बात करेंगे तो वो लोग सही होंगे, लेकिन सिर्फ आदिवासी बुरे होंगे। आदिवासी आज बैठक कर रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। यहाँ के स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उसमें हमारे चमन भाई और निर्भय भाई जो है उनको गांव से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। उनको बोल रहे हैं आप लोग यहाँ ईसाई बना रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम हुआ आपके सामने। यहाँ किसी ने आपको ईसाई बनाया क्या? किसी ने आपको ईसाई बनाया क्या? तो फिर वो लोग जो समाज में गलत बातें फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आदिवासी एकता में जो बाधक बन रहे हैं, उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। आदिवासी परिवार के लिए जो दोनों भाई ये बार बार ये जवाब नहीं देंगे। जोगी तालाब और आसपास के कितने लोग आए, हाथ खड़े करो। थोड़े बहुत आए हैं तो हमारे चमन भाई और निर्भय भाई का आपको साथ देना पड़ेगा कि हम प्रोग्राम में गए थे, हमने वहां सुना, किसी ने वहां धर्म की बात नहीं की, किसी ने वहां ईसाई नहीं बनाया, किसी ने मुस्लिम नहीं बनाया। ये जो कार्यक्रम है आज, ये समाज की एकता को लेकर कार्यक्रम है। राजनीतिक पार्टियों की वजह से हमारा समाज और घर में भाई भाई अलग थलग हो गए। घर के पास में बड़े भाई का घर है, वो राजनीति के चक्कर में अलग हो गए हैं, और बड़े भाई छोटे भाई की जम नहीं रही है। तो ये राजनीति ऐसे कारण है जिसकी वजह से समाज में एकता बिखर रही है। तो जो आज आदिवासी परिवार जहाँ जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं वो आदिवासियों की एकता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। वो किसी धर्म के विरुद्ध में या धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आज जो प्रोग्राम है, आज जो कार्यक्रम है वो राणा पूंजा भील जयंती का कार्यक्रम है। उनको हम आज याद कर रहे हैं। हम उनका खून है, किस तरह से उन्होंने लड़कर मुगलों को यहाँ से खदेड़ा था, और जो लोग आदिवासियों और भीलों को बिलड़ाई इस तरह से बात करके लात मारते हमारे सामने से भगाते थे, उन लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि राणा पूंजा भील की वजह से आज लोग तुम उदयपुर के आसपास या कहीं और आज तुम यहाँ रह रहे हो तो राणा पूंजा भील की वजह से रह रहे हो, और एक भीलों की वजह से रह रहे हो जिनको आज तुम गाली गलौज कर रहे हो। ये उस भील की ताकत थी जिन्होंने मुगलों को और यहाँ से भगाया था और आपको यहाँ बचाया था।
और आज या उदयपुर में रहकर हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार करते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। हमारे भाई लोग इधर उधर पार्टियों में बढ़ चुके हैं, राजनीतिकरण करते हैं। राजनीतिक की बात जब आती है साथियों, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, अगर किसी भी पार्टी को वोट देता है तो वो राजनीतिक होगा। अगर आप राजनीतिक नहीं समझते हो तो आप वोट मत दो। आज हम जो काम कर रहे हो आप राजनीतिक बोलते हो, तो हाँ हम राजनीतिक है, क्योंकि जब वोट का समय आएगा हम वोट भी देते हैं और आपको भी देना पड़ेगा, सबको वोट देना पड़ेगा। कोई नहीं बोल सकता राजनीति की बात है। समाज की बात आएगी समाज की बात करेंगे और राजनीति की बात आएगी राजनीति की बात करेंगे। लेकिन ये आपके जो कमल कांग्रेस के जो तुमड़े लेके घूमते रहते इधर उधर, आप उसको उठा के ले जाओ यहाँ से। हमारे आदिवासियों की एकता में आप बाधक बन रहे हो, हमारे आदिवासियों की एकता में आप बाधक बन रहे हो। हमारे आदिवासियों की एकता एक सारी जमीन आपने छीन ली है। उदयपुर में उदय खिलाड़ी का या राज चलता था, उदय खिलाड़ी की जमीनें थे, जितने भी आसपास जो जमीनें हैं उदयपुर में पूरी बिलों की जमीनें। लेकिन या कमल कांग्रेस के लोग उन भू माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय यहाँ के आदिवासी परिवार में जो जन जागरण करते उनके खिलाफ गलत इस्तेमाल करते, उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे। क्यों भाई? जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं वो हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, क्या वो लोग आपके मिलने वाले हैं या आपकी जेबें भर रहे हैं? कुछ न कुछ तो बात है, इसीलिए आप लोग उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आज कार्यक्रम है इसके जस्ट पीछे की ओर हमारे भाई राजमल का मकान है। उनके पत्नी यहाँ पे आए हुए होंगे, उनकी पत्नी आपके सामने उधर बैठे होंगे। उन राजमल भाई को यहाँ के भू माफिया आए और लट और डंडों से उनके साथ मारपीट करी और रोड पे फेंक दिया। ये प्रोग्राम है, उसके जस्ट पीछे की बात कर रहा हूं साथियों। कोई पार्टी वाला नहीं आया, कोई समाज वाला नहीं आया बचाने के लिए। उस दिन आदिवासी परिवार के लोग थे जो जिला कलेक्टर के सामने 2 बजे की तपती धूप में वहां बैठे थे, न्याय के लिए बैठे थे, उस राजमहल के न्याय के लिए बैठे थे। वो 2 बजे तक तपती धूप में बैठे थे और आदिवासी परिवार के लोगों के पिछवाड़े में छाले आ गए थे मेरे भाइयों। और उसके बैठने के बाद प्रशासन हरकत में आया और उस राजमहल भाई को जो घर गिराया था उसके जस्ट पास में दूसरा मकान दिया था। ये आदिवासी परिवार की ताकत है, किसी कमल कांग्रेस की ताकत नहीं मेरे भाइयों। ये सिर्फ आदिवासी परिवार कर सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी और दल नहीं कर सकते। राजनीतिक पार्टी वाले तो समझौता करते सकते, सिर्फ समझौता। आदिवासी परिवार जहां भी काम करता है, जन जागरण करता है। आज हमने वीरबाला कालीबाई कलासो का चौराहा पहले भी हमने बोर्ड लगाया था। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे लोगों को उनके खिलाफ भड़का के वो बोर्ड उखाड़ दिया था। आज वो बोर्ड फिर वापस से लगाया है और पुलिस प्रशासन ने मुझे धमकी दी है कि ये बोर्ड हम उखाड़ के ले जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर दम हो तो वो बोर्ड उखाड़ के ले जाओ, बोर्ड उखाड़ के ले जाओ अगर आपके अंदर ताकत हो तो। क्योंकि अगर कोई दूसरे समाज का वहां बोर्ड लगाता और झंडा लगाता तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वही पे वीरबाला कालीबाई कलासो का बोर्ड लगा, आपकी गाड़ी में मिर्ची लग गई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हम आदिवासी इस देश के मालिक नहीं है क्या? क्या तुम हमारे साथ हमेशा हमारे साथ अन्याय करना चाहते हो क्या? आप लोगों को यह बता दो, वीरबाला कालीबाई भील के नाम से स्कूटी योजना चल रही है, जो सब समाज को स्कूटी मिल रही है। अगर आपको ये लगता है कि वो बोर्ड वहां पे नहीं लगना चाहिए तो पहले आप लोग वीरबाला कालीबाई कलासो के नाम से जो स्कूटी ले रहे हो वो स्कूटी लेना बंद कर दीजिए, वो स्कूटी लेना बंद कर दीजिए। फिर जाके हम मानेंगे कि ये बोर्ड वहां कालीबाई का बोर्ड नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए बोर्ड? वो अंग्रेजों के समय जब शिक्षा की जरूरत थी उस समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदिवासियों को शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने अग्रसर किया था, उन्होंने कदम बढ़ाया था, उन्होंने बलिदानी दी थी। आज वही बात आप लोग दोहरा रहे।
हम आदिवासी लोग हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेंगे क्या? आप लोग डरा रहे हो, चुनाव आ रहे हैं, आप लोग डरा रहे हो आचार संहिता लग जाए जेल में डाल देंगे। भाइयों, हम जोश में जरूर है, जोश के साथ में इस बार होश में लड़ेंगे। ये बात आप लिख के ले लेना। आप लोग उकसा रहे हो हमारे को कि ये लोग गलत काम करेंगे और इनको हम जेल में डाल देंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन हम कोई उसकने वाले नहीं है, हम गलत कदम उठाने वाले नहीं है। इस बार लोकतंत्र के हिसाब से हम शांति बनाकर लड़ाई लड़ेंगे और उदयपुर ग्रामीण में कमल कांग्रेस को सुब्र साफ कर देंगे। मेरे भाइयों, हम लोग कोई आप लोगों के उकसाने से उसकने वाले नहीं है। हम लोग कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। जो संविधान के हिसाब से जो काम होगा वही करेंगे। आप लोग अगर बोर्ड उखाड़ के ले जाना है तो ले जाइए। कांति दादा ने वैसे ही बोल दिया कि इनके खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करो। और प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, जो बोर्ड लगाया हुआ आप उसकी रखवाली करना, आप उसकी रखवाली करना, नहीं तो ये बोर्ड कोई दूसरा ले जाएगा और आपके ऊपर आएगा। ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन गई है, अब तो ये आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि आप उस बोर्ड का 24 घंटे निगरानी रखें या सीसीटीवी कैमरे लगाए। कुछ भी करना करो, अगर बोर्ड गायब हो गया तो ये आपके ऊपर आएगा। सीधी बात बोल रहा हूँ, गोवर्धन पुलिस थाने को सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। ये कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे वीरों ने भी लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हम भी हमारे पूर्वजों की इतिहास बचाने के लिए हम भी लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए कुर्बान हो जाएंगे। तो हमारे कोई डर नहीं है। हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले भाई और हमारे आने वाले बच्चे हमको याद करेंगे और हमको याद करते करते हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ इस माध्यम से। बहुत दबा दिया आप लोगों ने, बहुत दबा दिया, बहुत जुर्म कर दिया आप लोगों ने हमारे साथ में। हमारी इन बच्चों के लिए हमने आवाज उठाया, आपने चिरंजीवी के नाम से दबा दिया। कल परसों मुझे फोन आया था, इन लड़कियों को कोई पैसा रुपया नहीं मिला। कहाँ है वो गिरवा के एसडीएम जो हमको चुप करा रही थी? कहाँ गई वो पुलिस प्रशासन जो हमको चुप कराए थे कि तुम लोग बैठ जाओ, तुमको यहाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो दूसरों को मिलता है। कुछ न्याय नहीं मिला, कुछ अधिकार नहीं मिले साथियों। इसीलिए हम मंच पर चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। हमको कोई मजा नहीं आ रहा मंच पर खड़े होके बोले। यही मामला हमारा आदिवासी भाई आज ये कागज लेके आ रहे हैं। हर चिंतन शिविर होता है, 10-10 भाई हमारे पास लेके ये कागज लेके आते, कोई न्याय नहीं होता क्योंकि अपना कोई सुनने वाला नहीं साथियों। इसीलिए आज ये जन जागरण करना पड़ रहा है, इसीलिए आदिवासी को जगाने की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए आदिवासी एकता की बात करते हैं हम लोग। आज तक संविधान, जब संविधान के दायरे में रहकर, आज तक मैंने संविधान के दायरे में रहकर बात की थी। आज तक मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया था। आज तक मैं हर बार हर कार्यक्रम में मैं संविधान के दायरे में रहकर बात करता था। लेकिन आज उसको भी हम लांग के बात करनी पड़ती क्योंकि मजबूरी आ गई। ये लोग मजबूर कर रहे हैं। ये भाई लकड़वास के भाई हैं। एक डॉक्टर ने इंजेक्शन देके गलती से, लापरवाही से, डॉक्टर की लापरवाही से ये आदमी मर गया हमारे आदिवासी समाज का। उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे आज 75 से 80 साल हो गए। 75 से 80 साल हो गए। दोनों पार्टियां बारी बारी से राज करती है, लेकिन आदिवासी परिवार के लिए कोई बोलने वाला नहीं, आदिवासियों के कोई बोलने वाला नहीं। इसी जगह अगर कोई दूसरा मर जाता तो उसके लिए ये रोडे जाम कर देते, रोड जाम कर देते। अरे ये इस भाई का नाम है मीठालाल पुत्र वेणीराम गमेती, जो भूमि क्लिनिक के लापरवाही, प्रतापनगर थाने में उनकी लापरवाही की वजह से इस युवक की मौत हो गई। अगर इसकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो अभी रोडें जाम हो जाती और दोनों पार्टी वाले नेता आ जाते और बात करते इस भाई को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन ये भाई मरा है, ये आदिवासी, इसलिए कोई बोलने के लिए नहीं आएगा, न कोई लड़ने के लिए आएगा। 2019 में जब पेंटर की दुर्घटना हुई थी तो हमने आवाज उठाई थी
कि आदिवासियों को पेंशन से मारा जाए तो उनको 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए मुआवजा एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं मिली, पुलिस प्रशासन आया, हमको दबाव में डाला और हमारे आदिवासी परिवार के 10 साथियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। आज भी वे उस मुकदमे उनके ऊपर मौजूद हैं और आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ। और यहीं पास में बड़ा गांव में एक आदमी को पेंटर खा जाता है, उसको 25 लाख रुपए सरकारी नौकरी देते हैं। 25 लाख रुपए सरकारी नौकरी मिली, वहीं आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। आपको ये बात आपको देखनी चाहिए कि अपने साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये एक बात नहीं, इसके जैसे हजारों बात हो रही है, इसकी जैसे हजारों बात हो रही है, अपने साथ अन्याय हो रहा है, हर बार अन्याय होता आ रहा है। जो योजनाएं सरकार लागू कर रही है, जो फ्री में टंकी जो बांट रही थी सरकारें, हर घर में चूल्हा पहुंचा दिया। अपने भी घर में हर घर में चूल्हा पहुंचा, जिनका घर नहीं था उनके भी घर में चूल्हा पहुंचा दिया, टंकी पहुंचा दी गैस की, फ्री में दे रहे। उज्ज्वला योजना के नाम से आदिवासी के घर घर में टंकी पहुंचा दी। और आज का समय ऐसे कि 1200 रुपए टंकी के ले रहे हैं लोग, 1200 रुपए टंकी के ले रहे हैं। जब ये फ्री में पहुंचाने का ये तरीका था, इनका बिजनेस था, क्योंकि आदिवासी लोग टंकी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। वो अपने पहले ही जब लकड़ी से जला के खाना बना रहे थे, वैसे बना रहे थे। लेकिन इन सरकारों ने जो आत्मनिर्भर आदिवासी थे उनको सरकार ने निर्भर बना दिया। किस पे निर्भर बना दिया? गैस की टंकियों पे निर्भर बना दिया। और आज वो गैस की टंकी 1200 रुपए में मिल रही साथियों। इस तरह के बहुत सारे षड्यंत्र आदिवासियों के साथ खेल रहे हैं। अभी अपने गांव में पानी की टंकियां बन रही है साथियों, पानी की टंकियां बन रही है, आज फ्री में मिल रहा है पानी। लेकिन आने वाले टाइम में आपको उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा, पैसे लेंगे आपसे, घर पे बिल आएगा आपके घर पे। देख लेना, ज्यादा समय नहीं है, 10-20 साल के अंदर आपके घर में बिल आएगा पानी का। तो पानी के लिए आपको उस टंकी के ऊपर निर्भर कर देंगे लोग। इस तरह बहुत सारी फ्री की योजनाएं, गेहूं की फ्री की योजना लाए, लोगों ने खेती छोड़ दी उदयपुर के आसपास वाले लोगों ने, तो ये जमीनें बिक गई, सारी जमीनें बिक गई। आज ये जो जमीन पड़ी हुई है ये भी किसी आदिवासी की है, लेकिन किसी ने ले ली, क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। और जो आदिवासी हैं, आधे नल्ले निकल गए, खुद के आदिवासी भाइयों की जमीन बिकवाने में साथ दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तेरी क्या करेगा जमीन, तेरे को गाड़ी दिला देंगे। एक खटारा गाड़ी लाके दिला देते हैं इन लोगों को, हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह करते हैं। इस तरह से बिल्कुल आदिवासियों की स्थिति खराब करती है मेरे भाइयों। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा किस तरह से ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं, आरक्षण बेच रहे हैं। 2013 में इन्होंने आरक्षण बेच दिया। समानता मंच वालों ने 27% आरक्षण मांगा था। ये जितने भी नेता हैं कमल कांग्रेस से 27% आरक्षण के बजाय 50% आरक्षण समानता मंच को दे दिया। उसकी वजह से आज चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी विभाग हो, आदिवासियों की भर्ती में कितने पद आते हैं आप खुद जानते हो। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष करना पड़ रहा है। आज नौकरी लगने के लिए कितना संघर्ष पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में तो आदिवासी रहता ही नहीं है, वहां तो 0 सीट मिली है। इस तरह की आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है। और कुछ कार्यक्रम करते हैं आदिवासियों के लिए, बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेंगे। मैं बोल रहा हूँ वापस से सुन लेना, राजनीति करेंगे। और इस बार आदिवासी एरिया में पूरे प्रदेश में कमल कांग्रेस को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये बात मैं भी बोल रहा हूँ और आपको भी गांठ बांध के घर पे ले जानी होगी साथियों, गांठ बांध करके ले जाओ, नहीं तो चुनाव आएंगे, एक बाटली देंगे दारू, और वो दारू पिएगा आपका पति, और घर पे आके आपको ठोकरे मारेगा, देख लेना इस बात, अगर सच्चाई नहीं इस बात में। जो शहर के जितने भी आसपास के लोग हैं उनको सिर्फ दारू में बेवड़ा कर रखा है इन लोगों ने। एक क्वार्टर देंगे और 5 साल तक रगड़ेंगे एक क्वार्टर में, और वो पिएगा जाके घर में, लड़की होगी उसको भी लात मारेगा, पत्नी होगी उसको भी लात मारेगा, और बच्चे को जैसे ही लात मारेगा बच्चा उसको लात मार देगा। ये स्थिति आ गई अपने समाज में। ये हमारे युवा साथी है जो बाप घर में पी के आते हैं,
उत्तम धड़ाका करते हैं, बच्चों को सहन नहीं होता, वो आज लात मारते हैं। वो सही है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, उन बच्चों का समर्थन नहीं करता ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस बाप की भी गलती है जो दारू पी के परिवार का माहौल खराब कर रहा है। उसकी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है, इसके बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहा है। ये क्या है? सही है क्या? सही है क्या? दारू पी के घर में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए क्या? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर पार्टी के चक्कर में रहोगे तो सिर्फ दारू पिलाना सिखाएंगे, बोलना नहीं सिखाएंगे। सिर्फ दारू पिला के और जमीन कैसे बेचनी है, जमीन कैसे बेचनी है, कैसे होटल वालों को देनी है, कैसे काके बाबे को देनी है, कैसे बाहर से आए लोगों को देनी है, ये सब चीजें आपके साथ हो रही है। अगर आज भी नहीं जागे, आज हमारे चमन भाई और निर्भय भाई ने और हम सब ने मिलकर जो आज कार्यक्रम किया, जितना खर्चा किया, अगर आप लोग नहीं जागे, नहीं सुधरे तो ये व्यर्थ जाएगा। और आने वाली आपके बच्चों की पीढ़ी है, हमारे बच्चे और आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी गर्त में जाएगी। हमारे भूमिया बाबूजी सीरा बाबूजी ने लगाएंगे, उनको सीरा बाबूजी को उखाड़ के वो कुएं में डाल देंगे, बोलेंगे जमीन तो रखी नहीं, इनके सीरे बाबूजी के क्या करना, उखाड़ के कुएं में डाल देंगे, ना अगरबत्ती लगाएंगे। ऐसे दिन आ जाएंगे मेरे साथियों। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, हमारे हर घर में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, हमारे हर एक घर में, हर दूसरे घर में, कि जमीन के लिए दूसरे लोग भाई भाई को लड़ा रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बना रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, पहले जो सरकार है यूडीए और यूआईटी जो जमीन ले रही है, पहले उनसे लड़ाई लड़ो, पहले वन विभाग से लड़ाई लड़ो, पहले सरकार से लड़ाई लड़ो। अगर उसके बाद में अगर आपकी जमीन बच जाएगी, फिर आप लोग आपस में लड़ाई लड़ना। अगर आप लोग आपस में लड़ाई लड़ते रहोगे तो यूडीए और यूआईटी और वन विभाग और ये जितने भी सरकारी कानून है वो सारी जमीन आपकी ले लेंगे। फिर आप क्या लड़ाई करो? पहले आपकी जो जमीन बची है उसको बचाओ, फिर कुछ जमीन बचेगी, फिर आप लोग लड़ाई करना। लेकिन आप लड़ाई अभी से करोगे, कोई बचने वाला नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आज जो हमारे महाप्रोग्रामी राणा कुंजा वीर जयंती, उसके ऊपर आज मेरे भाई जगदीश भंडारे को भी सत नमन करता हूं। और हमारे जितने भी पुरखे हुए हैं आदिवासी समुदाय में, जिन्होंने हमारे आदिवासियों के लिए रक्त बहाया है और जमीन बचाई है और आंदोलन किए, और आज उनकी वजह से हम जिंदा हैं, आप जिंदा है। उनको मैं सत नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।